दोस्तों, माँ बेटी के रिश्ते के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। माँ अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए अपनी जान से भी पीछे नहीं हटती, चाहे उसे अपनी जान देकर भी अपनी बेटी को बचाना पड़े तो वो कदम उठा लेती है। लेकिन आज की घटना सुनने के बाद इस रिश्ते से भी आपका विश्वास उठने लगेगा कि ऐसी कलयुगी माँ भी हमारे समाज में घूम रही हैं। दोस्तों, एक अवैध संबंधों के चलते हुए एक माँ इतनी बड़ी क्रूर हो जाती है कि उसके अवैध संबंधों के बारे में किसी को पता ना चले। उसके लिए वो अपनी 16 साल की बेटी को अपने आशिक के सामने झोंक देती है और उसके साथ लगातार 1 से 1.5 साल तक गंदा काम कराती है। इस सब का खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आसपास के लोग भी जब ये मामला सुनते हैं तो उस माँ के ऊपर थू थू करने लगते हैं और यही कहने लगते हैं कि ऐसी माँ भगवान किसी को भी ना दे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल की हकीकत की घटना है। यहां पर एक परिवार जिसमें पति का नाम धर्मेंद्र सिंह और जिसकी उम्र होती है 38 साल, उसकी वाइफ जिसका नाम होता है देविका, उसकी उम्र भी 38 साल होती है। इनकी एक 16 साल की बच्ची होती है जिसका नाम होता है शिखा। बहुत ही छोटा परिवार। जो इस लड़की का पिता होता है धर्मेंद्र सिंह, वो कामकाज के जरिए ज़्यादातर बाहर रहा करता है। धर्मेंद्र सिंह का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है हृदय और जिसकी उम्र होती है 35 साल। कामकाज के सिलसिले से धर्मेंद्र बाहर हुआ करता था तो हृदय उनके घर पर आ जाया करता था और धीरे धीरे उसकी नज़दीकियां देविका के साथ बढ़ने लगती हैं। देविका भी उसके प्यार प्रसंग में आ जाती है और एक दूसरे के साथ में वो संबंध बनाने लगते हैं। जब भी लड़की स्कूल में जाया करती है और जो पति होता है धर्मेंद्र सिंह वो अपने कामकाज पर चला जाता है तो बीच में जो दिन का टाइम होता है उसमें इसमें दोस्त हृदय वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचकर उस पत्नी के साथ में अवैध संबंधों में होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब लड़की अपने स्कूल से घर आ रही होती है तो वो देखती है कि अंकल हमारे घर के अंदर है और ये डेली की डेली का वाकया हो चुका है कि ये अंकल हमारे घर पर रहता है। इस पर जो माँ होती है देविका, वो अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि शायद इस लड़की को हमारे संबंधों के बारे में पता चल चुका है, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये अपने पिता को बता देगी, आसपास के लोगों को बता देगी। उसके लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। माँ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हें इसके साथ में रेप करना होगा। उस पर वो बॉयफ्रेंड भी तैयार हो जाता है और माँ अपनी बेटी को घर में देखकर उससे कहने लगती है कि बेटी तुम थोड़ी देर अपने अंकल के लिए चाय बनाओ, तब तक मैं बाज़ार से सामान लेकर आ जाती हूँ। माँ अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के हाथों में सौंप जाती है और वहाँ से बाज़ार में सामान लेने के लिए चली जाती है। इधर जो बॉयफ्रेंड होता है हृदय, वो उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता है, उसके साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जब माँ घर वापस आती है तो माँ अपनी बेटी की हालत देखती है। बेटी रो रही होती है, वो अपनी माँ के गले लगती है और उससे कहने लगती है कि माँ, मेरे साथ में अंकल ने ऐसा घिनौना काम किया है। माँ उससे कहती है कि बेटी चुप हो जा, कोई बात नहीं, अब ऐसा तेरे साथ में नहीं होगा, मैं उसको समझा दूंगी। उसके बाद वो पहले दिन का वाकया होता है और उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। वो लड़की के साथ जब भी मौका पाता उस लड़की के साथ दरिंदगी करता। लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। ना तो वो लड़की अपने पिता को बता पाती है और ना ही किसी और को इस बात के बारे में बता पाती है। एक दिन का वाकया होता है जब उसकी मामा की लड़की का उसके पास में फ़ोन आता है। जो मामा की लड़की होती है वो बहुत पढ़ी लिखी होती है, अच्छे संस्कारों की होती है। जब ये पूरा वाकया अपने मामा की लड़की को बताती है तो मामा की लड़की को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। वो कहने लगती है कि तू 1.5 साल से इतने घिनौने काम को झेल रही है, तुझे पहले दिन ही मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन मामा की लड़की उससे कहती है कि अब तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रही हूँ, थोड़ी देर में ही वो तेरे पास में आ जाएंगे। फिर मामा की लड़की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है और चाइल्ड हेल्पलाइन वाले उसके घर पर पहुँच जाते हैं और जब उस लड़की शिखा से बातचीत करते हैं तो पूरा मामला शिखा उनके सामने रख देती है।
जब पूरा मामला बताया जाता है तो तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचकर जो माँ होती है देविका, उसको गिरफ्तार कर लेती है, जिसने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया। यहाँ पर मैं उसे माँ कहते हुए भी अपने आप में ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे इस शब्द की गरिमा को ही खराब किया जा रहा है, क्योंकि माँ शब्द तो बहुत बड़ा होता है और ये माँ इस लड़की की होती है, इतनी घटिया काम कर जाती है, इसे माँ कहना भी मेरे हिसाब से तो गलत होगा। इसे तो दुष्टनी या कुछ और भी कहा जाए तो वो बेहतर होगा। फिर उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है देश, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इनको गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब सदा सदा के लिए ये जेल के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी रंगरलियाँ मनाएंगे। लेकिन इधर जब पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता भी दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी पत्नी मेरे पीछे ऐसे गुल खिला रही है, उसके बाद मेरी बेटी के साथ भी वो इतना घिनौना काम कराती है। पिता भी टूट जाता है, हुए अपने सिर को अपने घुटनों में लेकर बैठ जाता है। पिता करे भी तो क्या करे, वो तो बाहर कमाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके पीछे उसके घर में क्या हो रहा था उसे कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी माँ को क्या संज्ञा देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो उसको माँ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे तो कलंकनी या उसे और भी कोई बुरा शब्द कहा जाए जो मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, वो भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।